दोस्तों आज के दिन गोल्ड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काफी अच्छा सा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए समझते हैं आज के गोल्ड एनालिसिस वीडियो में किस तरीके से आज गोल्ड में सेटअप बन सकता है और कैसे आज के दिन हम गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडर्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को। इसके बाद देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके का सेटअप बना रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम मार्क करते हैं तो हमें पता चलता है प्रीवियस टाइम तो मार्केट काफी बढ़िया सा एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो मार्केट का एक प्रीवियस लोअर हाई था, फाइनली यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। देखिएगा ये ब्रेकआउट किया है और यहाँ से अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, अगेन मार्केट ने एक हायर हाई लगाया है और हायर हाई के बाद देखो यहाँ से एक हायर लो लगाया हुआ है। हायर लो लगाने के बाद देखो यहाँ से बुलिशनेस भी शो करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो हो सकता है मैं भी यहाँ से अगेन मार्केट एक नया हायर हाई के लिए यहाँ पे ट्रेड करे। यहीं से मार्केट ने एक हायर लो क्यों लगाया और यहीं से मार्केट में बुलिशनेस शो क्यों कर रहा है मार्केट, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से हम देखते हैं तो मार्केट प्रीवियस टाइम एक रेंज में फंसा हुआ था। काफी दिन तक मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। रेंज क्या था? ये एक अपर लेवल था, ठीक है, जिसको हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। काफी टाइम तक मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस जोन था। और यहां से हम देखते हैं एक सपोर्ट, तो ये वाला एक प्रॉपर सपोर्ट जोन निकल के आ जाता है। अब ध्यान से देखना ट्रेडर्स, इस लेवल के अंदर, इस जोन के अंदर काफी दिनों तक मार्केट ने ट्रेड किया था। डेट के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ से 20 दिसंबर से मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। बार बार इस लेवल को रेसिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, रेसिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में बायर्स काफी एक्टिव हुए और जो रेसिस्टेंस को बार बार मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, फाइनली इस रेसिस्टेंस का इंस्टेंट ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखेंगे आप ट्रेडर्स तो इसी लेवल को, ये पहले जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये जोन, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखेंगे आप, ये अब सपोर्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। देखा जाए तो फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा काफी अच्छा सा एक लेवल का रीटेस्ट भी कर रहा है और साथ में मार्केट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बुलिशनेस शो कर रहा है। तो काफी अच्छा सा ये एक लेवल है एज ए सपोर्ट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है ट्रेडर्स कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस हाई के आसपास मार्केट इजीली एक हाई फिर से लगा सकता है। लेकिन कंफर्मेशन कैसे लेना है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन कैसे लेना है इसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या सेटअप बना रहा है और किस तरीके से यहाँ हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब ट्रेडर्स ध्यान से देखिएगा, ये बनर के टाइम फ्रेम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, रेसिस्टेंस लिया था। अभी सपोर्ट जोन पर आपको यहाँ पे एक प्यारा सा रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। कौन सा पैटर्न बन रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं सपोर्ट को साइड में कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। देखो ये एक जोन है जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे हमने प्रॉपर मार्क कर लिया है। अब ध्यान से देखना आपको एक सपोर्ट लेवल पर रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे मार्केट ने एक हेड बनाया है और ये एक राइट शोल्डर, एक सपोर्ट लेवल पर बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे लेना ट्रेडर्स, देखो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है। अब रीटेस्ट के बाद यहाँ पे देखो रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे देखो ये बुलिश इंगल्फिंग आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी बढ़िया सा एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, काफी प्यारा सा एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हम इसको बोल सकते हैं जो कि सपोर्ट लेवल पे बना है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट
भी हुआ है, रीटेस्ट भी हुआ है, रीटेस्ट के बाद बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी यहाँ पे बना हुआ है। तो फाइनली यहाँ से हमें बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है और आप देख भी सकते हैं यहाँ से बायर्स काफी तेजी से यहाँ से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट हमें यहाँ पे कितना मिल सकता है और किस लेवल के आसपास टारगेट हमें प्लान करना चाहिए। देखो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक चीज और यहाँ पे जो मार्केट को रोक के रख सकता है वो है सर यहाँ पे एक और लेवल, ये रेजिस्टेंस का प्रीवियस हाई। ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सेफ जोन वाला जो यहाँ पे एक सेटअप बन सकता है वो यहाँ पे बनेगा इस लेवल का ब्रेकआउट, हल्का सा रीटेस्ट, फिर यहाँ से एक मोमेंटम। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे रोक के रख सकता है। तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट करता है, तो फाइनली फिर हमें बढ़िया सा एक टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों मार्क किया टेरस, क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो अगर हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम मार्क करते हैं तो देखो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि एक रेंज भी बन रहा है मार्केट में। ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ना ले, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट होना जरूरी है। ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। पैटर्न बहुत बढ़िया बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ से शेयर किया है। सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, बस ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, ये जोन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था, तो अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है, यही है आपका कंफर्मेशन। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम। ध्यान देना, अगर इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट किस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के लिए जा सकता है, वो लेवल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया ना 2645 का रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो फिर नेक्स्ट जो हाई यहाँ पे लगा सकता है मार्केट। दिखाता हूँ आपको इस लेवल के आसपास, ये है एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 2660 एंड 2657 के आसपास हाई लगा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ दोस्तों एक टारगेट। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो इस लेवल के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस लेता हुआ गोल्ड देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन भी समझना जरूरी है। दूसरा कंडीशन कौन सा है? दूसरा कंडीशन है सर यहाँ पे सेलिंग के लिए। अगर यहाँ से आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो आप कब सेलिंग के लिए देख सकते हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये जैसे मैंने आपको प्रॉपर एरिया मार्क करके यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे आप मार्क कर लो, ये रेजिस्टेंस है प्रॉपर। तो ध्यान देना, ये जो रेजिस्टेंस एरिया हमने मार्क किया है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का होना चाहिए सर ब्रेकडाउन। ठीक है, ये ब्रेकडाउन कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन भी कर सकता है। अगर रिजेक्शन किया यहाँ से और इस लेवल का यहाँ पे हुआ सर ब्रेकडाउन, तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे आप तो दोनों तरफ का व्यू दिखा रहे हो। सर यहाँ पे हमें न्यूट्रल बैठना होगा। मार्केट जिस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा हमें भी मार्केट के डायरेक्शन में ही अपने सेटअप को देखना चाहिए। मार्केट का डायरेक्शन कब बनेगा, या तो ये लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए। राइट, चलो अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर कितना डाउन आ सकता है, कितना डाउन आ सकता है। यहाँ पे ये है एक सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट क्यों है? क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। साथ में अगर हम देखेंगे तो ये एक पीवाई एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है प्यारा। इस लेवल के आसपास फिर यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है। दूसरा यहाँ से लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ से हम फीवो को मार्क करते हैं, ध्यान देना, ये जो मैंने अभी सपोर्ट ये वाला मार्क किया है, अगर हम यहाँ से फीवो को मार्क करते हैं लो टू हाई, कैसे मार्क करेंगे? लो टू हाई अगर हम फीवो को मार्क करते हैं तो हमें पता चलता है ये फीवो का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है। मैंने क्या किया, यहाँ से फीवो को मार्क किया लो टू हाई, तो हमें पता चला ये फीवो का एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल भी है, यानी कि एक डिस्काउंट जोन में पीओआई निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये वाला सपोर्ट इस लेवल तक भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेवल भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 2627 एंड 2622 के आसपास। इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में एक सिंपल सा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें 1 ईयर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी आपको कुछ नॉलेज मिला है, वीडियो से सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन
को भी हिट करें। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।